नमस्कार विद्यार्थियों, सांख्यिकी का क्वेश्चन है निरपेक्ष बारंबारता वितरण सारणी बनाने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पेपर CC05 का। तो देखिए इसका आंसर क्या है। बारंबारता वितरण के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला है निरपेक्ष बारंबारता वितरण, इंग्लिश में इसे कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है संचयी बारंबारता वितरण यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा है समानुपाती बारंबारता वितरण यानी कि प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं निरपेक्ष बारंबारता वितरण के बारे में। तो देखिए यहाँ निरपेक्ष बारंबारता वितरण क्या है। तो इसमें बारंबारता को संख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें निम्नलिखित 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला विधि जो है यह है अपवर्जक विधि, इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। तो इसमें 2 स्थितियां हैं। पहला है जब प्राप्तांकों का प्रसार कम होता है। तो माना कि 15 विद्यार्थियों द्वारा बुद्धि परीक्षण पर प्राप्त आंकड़े यानी कि बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट क्वेश्चन IQ शॉर्टकट में निम्नलिखित हैं। तो 15 विद्यार्थियों का जो IQ है वो इस प्रकार है। किसी का 99 है, 102, 96, 98, 197, 101, 103, 99, 100, 104, 98, 97, 100 और 101 है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ प्राप्तांकों का प्रसार 96 से 104 अर्थात 9 है। अगर हम लोग गिनेंगे 96, 97, 98 तो इस प्रकार से हमें 9 संख्याएं मिलती है। अतः यहाँ बारंबारता वितरण का सरल तरीका यह है कि सबसे पहले उच्चतम और निम्नतम प्राप्तांक प्राप्त किया जाता है और उन्हें आरोही क्रम में सजा दिया जाता है। आरोही यानी कि छोटा से बड़ा। उपरोक्त उदाहरण में प्राप्तांकों को निम्न प्रकार सजाया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक सारणी बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे प्राप्तांक और एक दूसरा कॉलम में लिखेंगे बारंबारता। तो यहाँ देख सकते हैं कि 104 एक बार आया है तो वहाँ 1 लिख दिए, 103 एक बार आया है, 102 एक बार, 101 2 बार आया है तो वहाँ 2 लिखे। तो इस प्रकार से लिख दिए। n दर्शाता है कि कुल कितने प्राप्तांक हैं, तो 15। अगर हम लोग यहाँ सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो बारंबारताओं के योग को दर्शाता है n जो कि 15 है। आगे देखिए क्या कहता है। अपवर्जक विधि आसान है परंतु इसकी उपयोगिता सीमित है, क्योंकि जब प्राप्तांकों का प्रसार अधिक होता है तो इस विधि द्वारा बारंबारता वितरण न केवल कठिन होता है बल्कि व्यवहारिक रूप से असंभव भी होता है। तो ये स्थिति हो गया जब प्राप्तांकों का प्रसार कम होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे जब प्राप्तांकों का प्रसार अधिक होता है। जब प्राप्तांकों का प्रसार अधिक होता है तब प्राप्तांकों को वर्गों यानी कि क्लासेस में समूहीकृत करके बारंबारता वितरण बनाया जाता है। माना कि 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक एक उपलब्धि परीक्षण में निम्नलिखित पाए गए। तो यहाँ पर 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, किसी उपलब्धि परीक्षण के आंकड़े हैं। जैसे हो सकता है कि क्लास टेस्ट का हो। तो देखिए ये इस प्रकार है 60, 55, 79, 75, 45, 32, 35, 51, 60, 64। तो इस प्रकार से यहाँ 50 विद्यार्थियों के आंकड़े हैं। इन प्राप्तांकों को बारंबारता वितरण सारणी में निम्न प्रकार सजाया जा सकता है। अब देखिए इसको कैसे सजाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ एक सारणी बना लिया और इसमें 3 कॉलम बनाए। एक है वर्गांतर, दूसरा है टैली मार्क्स भी बोल सकते हैं, और तीसरा है बारंबारता। वर्गांतर को इंग्लिश में कहेंगे क्लास इंटरवल्स। टैली ये तो इंग्लिश वर्ड है, और बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसीज, और इसको F से दर्शाते हैं। तो यहाँ जैसे लिख रहे हैं 30 से 34। तो अब हम लोग देखेंगे कि 30 से 34 के बीच में कितना गो है। तो यहाँ अगर हम लोग देखना चाहें
तो 30 से 34 में एक 32 यहाँ मिल गया, और आगे देखते हैं 30 यानी कि 2 हो गया, 2 को मिला, क्या और मिल रहा है? तो और नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 30 से 34 में 2, और 2 के लिए टेली मार्क्स होता है इस प्रकार से। इसी प्रकार से 35 से 39 में 3 है, तो यहाँ 3 लिखे बारंबारता में और यहाँ टेली मार्क्स दिखा दिए। 40 से 44 4 है, तो 4 लिखिए, टेली मार्क्स दिखा दिए। 45 से 49 6 है और टेली मार्क्स दिखा दिए। तो इसी प्रकार से सबको हमने लिख लिया। लिखने का एक तरीका ऐसा भी हो सकता था कि 80 से 84 को सबसे ऊपर में लिखते, यहाँ जहाँ 30 से 34 लिखें, और उसको सबसे नीचे, तो वैसे भी लिखा जा सकता था, और ये भी ठीक है। तो यहाँ बारंबारताओं का कुल योग यानी कि n बराबर 50 है। ये जो विधि हुआ अभी हम लोग पढ़े, ये विधि था अपवर्जक विधि। अब देखिए आगे दूसरा नंबर है समावेश विधि, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंक्लूसिव मेथड। तो समावेश विधि भी अपवर्जक विधि के समान ही होता है। अंतर केवल यह है कि अपवर्जक विधि के वर्गांतर 30 से 34 को समावेश में 30 से 35 तथा 35 से 39 को 35 से 40 के रूप में लिखा जाता है। यानी कि जैसे यहाँ हम लोग 30 से 34 लिखे हैं, तो यहाँ अगर 30 से 35 लिख देंगे, 35 से 39 को लिख देंगे 35 से 40, फिर आगे वैसे ही 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, इस प्रकार जो जाएगा, तो उसको तब कहेंगे समावेश विधि। तीसरा नंबर है यथार्थ विधि। इस विधि में, यथार्थ विधि को इंग्लिश में कहते हैं एग्जैक्ट मेथड। इस विधि में वर्गांतर की निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट तथा उच्च सीमा यानी कि अपर लिमिट को स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। 30 से 34 वर्गांतर की निम्न सीमा 30 तथा उच्च सीमा 34 है। देखिए किसी वर्गांतर में जो पहले होता है, जो कम होता है, ये निम्न सीमा, ये है उच्च सीमा। निम्न सीमा लिखते समय 5 घटाकर लिखा जाता है तथा उच्च सीमा लिखते समय 5 बढ़ाकर लिखा जाता है। तो ये हो गया यथार्थ विधि।